करते हैं और सबसे पहले बात देश में जाति और संविधान के नाम पर शुरू हुए नए सियासी घमासान की करेंगे। इस लड़ाई के आज दो चैप्टर हैं। एक चैप्टर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से जुड़ा है। ये दोनों नेता यूपी में कथावाचक मिठाई कांड के बाद शुरू हुई जाति वाली जंग में पहली बार आमने सामने आए हैं। योगी आदित्यनाथ ने जाति को लेकर आज बड़ा बयान दिया है। दूसरा चैप्टर संघ के महासचिव और संगठन में नंबर 2 कद रखने वाले दत्तात्रेय होसबोले से जुड़ा है, जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना में शामिल दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष यानी सोशलिस्ट और सेकुलर की समीक्षा करने वाला बयान दिया है। तो सवाल यहां यह है कि क्या ये दोनों शब्द संविधान से हटा दिए जाएंगे? पहले यूपी की जाति वाली लड़ाई का चैप्टर आपके लिए खोलते हैं, जिसमें आज सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई है। यूपी के इटावा में कथावाचकों की पिटाई कांड पर पहले ही यादव वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई चल रही है। अब योगी आदित्यनाथ ने जाति की लड़ाई को प्रदेश की पहचान से जोड़ दिया है। कैसे यह लड़ाई अब योगी वर्सेस अखिलेश हो गई है, वो देखिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो लोग पिछले 9 सालों में जीरो टॉलरेंस, न्याय दिलाने, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे, उनकी सरकार में ही सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। इस पर पलटवार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। अखिलेश यादव ने कहा है कि ऐसे व्यक्तिवादी सोच के लोग प्रबुद्धवादी और वर्चस्ववादी लोग होते हैं और अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए समाज में हमेशा लोगों को दबाते हैं। सीएम योगी ने इस पर कहा है कि पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा के परिवारवाद के नाम पर एक जनपद, एक माफिया देना। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि पीडीए की पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, इसीलिए नकारात्मक वर्चस्ववादी लोग इसे कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। योगी ने कहा है कि हमारे लिए युवाओं की जाति नहीं, उनकी प्रतिभा मायने रखती है। दोनों के बीच जाति के नाम पर कैसी जुबानी जंग शुरू हुई है, इस पर एक रिएक्शन रील देखिए। आप सोचिए, अयोध्या सबसे पवित्र धरती, वहां बलात्कार हो गया। लखनऊ में बलात्कार होते हैं, कहाँ नहीं होते। और महिलाओं की छेड़खानी में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ की सरकार कानून व्यवस्था के अलावा सब पे ध्यान दे रही है। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश गंगों के रूप में, माफिया गिरोहों के रूप में, बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। सरकार के ये आंकड़े बताते हैं कि दलितों पर सबसे ज्यादा अगर कहीं पर अन्याय हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद, एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है। जाति संघर्ष कौन कराना चाहता है? जाति संघर्ष वो लोग कराना चाहते हैं जो भगवानों को भी अपनी जाति से जोड़ते हैं। याद करिए 24 जनवरी 1950 नोटिफिकेशन जारी होते उत्तर प्रदेश नाम की, लेकिन कभी भी आयोजन नहीं हुआ क्योंकि पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से फुर्सती नहीं थी। 16 साल की चुटिया कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ, किसी चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? बताओ, अगर ये बात सच है तो काहे कि हम विश्वगुरु हैं। हमारे लिए जाति मायने नहीं रखती, हमारे लिए तो उसकी प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने का कार्य हम कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ के बयान पर समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी प्रदेश की जनता को कंफ्यूज करने का काम कर रही है। एक तरफ वो समाजवादी पार्टी पर लोगों को जाति में बांटने का आरोप लगा रही है, दूसरी तरफ बीजेपी की केंद्र सरकार देश में जाति जनगणना करवा रही है। दरअसल कथावाचक पिटाई कांड से शुरू हुई जाति की कहानी पर अब 2027 के विधानसभा चुनाव की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, जिसमें जाति एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रही है। कथावाचक पिटाई कांड की आड़ में कैसे राजनीतिक दल अपनी अपनी सियासी गोटियां सेट कर रहे हैं, वो भी आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी कथावाचकों को यादव बताकर अपने कोर वोट बैंक को साधने के साथ साथ पिछड़ों, दलितों समेत पीडीए में शामिल जातियों को पूरी तरह अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी की कोशिश अगड़ी जातियों जैसे ब्राह्मण, राजपूत वोट बैंक को साथ रखते हुए पिछड़ों और दलितों को भी अपनी तरफ खींचने की है। अखिलेश यादव इस लड़ाई के जरिए पीडीए में शामिल जातियों को संदेश देना चाहते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की कोशिश इसे जाति से आगे धर्म की तरफ मोड़ने की है। अखिलेश यादव की मंशा है योगी सरकार के खिलाफ पिछड़ी जातियों के साथ भेदभाव करने का नैरेटिव खड़ा किया जाए। दूसरी तरफ बीजेपी की कोशिश है कि समाजवादी पार्टी के पीडीए दांव में यह सेंध लगाई जाए। ये रिपोर्ट देखिए।
इन्हें तो चीज याद रहना चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मंदिर करो, इसमें सारी सजा है। कथावाचक पिटाई कांड अब पीछे छूट चुका है। उत्तर प्रदेश में नई सियासी लड़ाई जातियों पर छिड़ी है, चाहे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हो या फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। दोनों के बीच जातियों के जोड़तोड़ की राजनीति चल रही है। इस राजनीति के केंद्र में सवर्ण, ओबीसी और दलित वोट बैंक है। यूपी में ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, भूमियार, त्यागी और अन्य को जोड़कर सवर्णों की आबादी 17 से 19% है। ओबीसी की आबादी का प्रतिशत 42 से 43% है। इसके अलावा दलित 21%। सवर्ण जातियां परंपरागत तौर पर बीजेपी का वोट बैंक मानी जाती हैं। इसके बाद बचे ओबीसी और दलित। इन वर्गों में वो जातियां शामिल हैं जिनको लेकर सारी खींचतान है। अब अखिलेश यादव कथावाचक पिटाई कांड के बहाने जातियों के मुद्दे पर इतने आक्रामक क्यों हैं? इसकी स्टोरी 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों में छिपी है। इन चुनाव में यूपी के नतीजे देखें तो ऊंची जातियों का 79% वोट एनडीए को मिला, जबकि 16% वोट इंडिया गठबंधन के खाते में गया। यादवों का 15% वोट एनडीए दलों को मिला, जबकि 82% इंडिया गठबंधन की झोली में गया। दलितों में जाटव वोट की बात करें तो 24% एनडीए और 25% इंडिया गठबंधन को मिला। दलितों में गैर जाटव जातियों पर नजर डालें तो 29% एनडीए और 56% वोट इंडिया दलों के खाते में गया। लोकसभा चुनाव में यूपी की बात करें तो ओबीसी और दलित वर्गों की जातियों का इंडिया गठबंधन की तरफ झुकाव दिखा। इन नतीजों को अखिलेश यादव की पीडीए दांव की सफलता के तौर पर देखा गया। अब एक बार फिर विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पीडीए फॉर्मूला के सहारे बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करना चाहती है। उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा जाति संघर्ष में आपने ढकेला। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द से बड़ा आपको दिक्कत है, आपको परेशानी होती है, तो आप तो संविधान के ही खिलाफ है। क्योंकि बीजेपी मानती है कि सवर्ण उसके कोर वोटर हैं, वो उसके साथ बने रहेंगे, लेकिन उसे ओबीसी और दलित का वोट भी चाहिए। यहाँ 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में यादव और ब्राह्मण वोट का समीकरण देखना जरूरी है। सीएसडीएस के मुताबिक 2017 में ब्राह्मणों के 83% वोट बीजेपी को और 7% एसपी को मिले थे, जबकि 2022 में ब्राह्मणों के 89% वोट एनडीए को मिले थे। तो समाजवादी पार्टी को महज 6% ब्राह्मणों ने तब वोट किया था। 2017 में यादवों के 10% वोट बीजेपी को और 68% वोट एसपी को मिले थे। 2022 में यादवों की बात करें तो 12% यादवों ने बीजेपी को, जबकि 83% ने समाजवादी पार्टी को वोट किया था। यही वजह है कि बीजेपी लगातार अखिलेश यादव के ऊपर जाति की राजनीति करने का आरोप लगाती है और विकास विरोधी होने का नैरेटिव खड़ा करती है, ताकि ओबीसी और दलित जातियों को अपनी तरफ खींचा जा सके। अखिलेश यादव की सरकार के समय उत्तर प्रदेश एक बीमारू और अपराधियों का प्रदेश कहा जाता था, जहां खुलेआम दंगे होते थे, दंगाइयों को संरक्षण मिलता था और आतंकवादियों के मुकदमे छोड़े जाते थे। तो अखिलेश यादव का कार्यकाल और योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ दंगाग्रस्त प्रदेश, आज भयमुक्त प्रदेश है। साफ है कि कथावाचकों की जाति के बहाने यूपी में जाति वाली राजनीति को साधने की सियासी कोशिश हो रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।